Chapter 6 Looping Structures Lecture 4 Topic Program 6.6 Write a program that inputs an integer and display the sum of its digits. For example, program should display 9 if user enter 135. ये प्रोग्राम आप लोगों ने गौर से देखना है, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है कि आप लोगों ने एक नंबर इंटर करना है। फर्ज करने का नंबर आप लोगों ने इंटर कर दिया 135 मीन 135। अब इसमें डिजिट्स कितने हैं? इसमें डिजिट्स 3 होंगे। 135 ये 3 डिजिट्स हैं। नंबर 1 है, इसके जो डिजिट्स होंगे इसका आप लोगों ने सम कैलकुलेट करना है। मीन 135 को आप लोग ऐड करें, इसका सम क्या आएगा? आपके पास 9 आएगा। ये प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, गौर से आप लोगों ने देखना है। अब प्रोग्राम 6.6 को देखते हैं। आप लोगों ने इंट डाटा टाइप हो जाएगी x, आपके पास एक वेरिएबल है जो आप लोग वैल्यू इंटर करेंगे। x फॉर वैल्यू मीन आप कोई भी वैल्यू इंटर कर लें। फर्ज कर लें कि आप लोगों ने 135 इंटर कर दिया एक नंबर। ये नंबर किसके पास होगा? x के पास होगा। एक वेरिएबल आप लोगों ने a ले लिया। a जो x के पास होगा मीन जो वैल्यू इंटर करेंगे वो a को क्या करेगा? असाइन करेगा। आप लोगों ने एक वैल्यू इंटर की 135, ये वैल्यू असाइन हो जाएगी a के पास। अब a के पास वैल्यू क्या होगी? 135। और आपके पास इसको आप फार्मूले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रिजल्ट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। सम के पास ऑलरेडी क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो स्टेटमेंट होगी, ये जो लाइन होगी, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे। अगर x पूछे तो आप कहेंगे एक इंटीजर इंटर करेंगे। a जो x के पास होगा a को असाइन करने के लिए, और आप रिजल्ट के लिए कह सकते हैं या फॉर्मूले के लिए कह सकते हैं। सम आप लोगों ने उसका कैलकुलेट करना है। प्रोग्राम को गौर से ही देखें आप लोग। सी आउट इंटर ए इंटीजर, एक इंटीजर आप लोगों ने इंटर करना है। जो आप लोग इंटीजर करेंगे 135 वो x के पास होगा। अब x किसको असाइन करेगा? a को। 135 अब किसके पास होगा? a के पास होगा। अब उसको कंडीशन में पुट करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोल इस फार्मूले की तरफ आएगा। उसका रिमाइंडर मीन मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करने के बाद कंट्रोल इस कंडीशन के पास आएगा। अब जैसे कंट्रोल इस कंडीशन के पास आएगा कि अगर कंडीशन ये भी ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल सम इक्वल टू सम प्लस एक्स को साइन करेगा वैल्यू। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। कंट्रोल किसके पास आएगा? एल्स के पास आएगा और सम इक्वल टू सम प्लस आर करेगा। इसके बाद उसी नंबर को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। अब जिसको आप लोगों ने रिमाइंडर लिया है 10 के साथ, उसी नंबर को आप लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा किसके पास? कंडीशन के पास। अब फर्स्ट टाइम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इंटर एन इंटीजर, आप लोगों ने एक इंटीजर इंटर कर दिया। इंटीजर कौन सा है? 135। ये 135 किसको साइन होगा? x को। ये x की वैल्यू किसको साइन हो जाएगी? a को। अब a के पास क्या होगा? 135। अब कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को देखें गौर से कि 135 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी कंट्रोल किसके पास आएगा? कंट्रोल इस रिमाइंडर के पास आएगा। अब x के पास कौन सी वैल्यू होगी? 135 का रिमाइंडर लेंगे किसके साथ? 10 के साथ लेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। अब जैसे ये 5 होगा, ये 5 असाइन हो जाएगा किसको? r को। मीन इसका आप लोगों ने रिमाइंडर लिया, 5 आएगा। 5 किसके पास आ जाएगा? r के पास। अब जैसे r के पास 5 होगा, आप कंडीशन में पुट करेंगे
आर इक्वल टू ज़ीरो। अब आर की वैल्यू कौन सी है, 5 है, इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल किसके पास आएगा, एल्स के पास आएगा। सम प्लस आर, सम के पास क्या था, आपके पास 5, सॉरी सम के पास क्या था 0 और आर के पास क्या था 5। अब 0 + 5 करें तो क्या हो जाएगा 5, सम के पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जैसे सम के पास 5 होगा, अब उसी नंबर को आप लोग डिवाइड करेंगे, मीन 135 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा 13.5 आएगा। ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी उसको कंट्रोल स्किप करेगा, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसको गेन करेंगे। ये वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को। अब एक्स के पास वैल्यू क्या होगी 13, मीन आप लोगों ने वैल्यू पुट की, यहाँ आपके पास 13 इस एक्स के पास होगा, इस ब्रैकेट से कंट्रोल वापस आएगा किसके पास, कंडीशन के पास आएगा। अब आपके पास जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। अब सेकेंड टाइम लूप को चला रहे हैं, 13 वैल्यू है एक्स के पास। अब कंडीशन में पुट करेंगे 13 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, आप उसका रिमाइंडर लेंगे। अब 13 का 10 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 किसको असाइन हो जाएगा, आर को। अब कंडीशन में पुट करेंगे इफ़ आर इक्वल टू 0, अब आर की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे फॉल्स होगी, कंट्रोल एल्स के पास आएगा। सम के पास ऑलरेडी क्या था 5 था, प्लस आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसको ऐड करें तो ठीक है 8 हो जाएंगे। ये 8 किसको असाइन करेगा, सम को। अब सम के पास क्या होगा 8 होगा। अब उसी नंबर को डिवाइड करेंगे, 13 को किसके साथ डिवाइड करेंगे आप लोग, 10 के साथ। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 1.3 आएगा। तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उसको गेन करना मीन असाइन हो जाएगी एक्स के पास। अब एक्स के पास कौन सी वैल्यू होगी, एक्स के पास 1 होगी। अब लूप को जैसे थर्ड टाइम आप चलाएंगे तो एक्स के पास वैल्यू क्या थी, 1 थी। अब कंडीशन में पुट करेंगे, कंडीशन में 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू होगी, अब 1 का रिमाइंडर लेंगे 10 के साथ, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब जैसे ये 1 आएगा, ये किसको असाइन करेगा, आर को। अब आर के पास क्या होगी वैल्यू, 1 होगी। अब इस कंडीशन में पुट करेंगे आर इक्वल टू 0, आर के पास वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे फॉल्स होगी, कंट्रोल किसके पास आएगा, इस फार्मूले की तरफ आएगा। आर के पास 1 है और सम के पास ऑलरेडी 8 था। अब 8 + 1 9, ये किसको साइन करेगा, सम को साइन करेगा। अब उसी नंबर को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। अब 1 था, 1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। क्योंकि आप लोग डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं इंटीजर, तो ये आंसर ठीक है फ्लोट में है, तो ऑटोमेटिक इसको स्किप करेगा। अगर इसको फोर्थ टाइम देख लें, वैसे